नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तिरहुत का विधान परिषद उपचुनाव जेडीयू क्या हारी कि पार्टी के अंदर बवाल, गठबंधन के अंदर बवाल। अभिषेक झा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, चौथे नंबर पर रहे तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में। और ये बात शायद आपको याद हो गई होगी, पिछले 2-3 दिनों से हम इस उपचुनाव की चर्चा इतनी बार कर चुके हैं और जेडीयू की बुरी हार के बारे में आपको इतनी बार बता चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा कि अभिषेक झा तिरहुत के विधान परिषद उपचुनाव में कितनी बुरी तरह से हारे हैं या कितने नंबर पर वो रहे हैं। चौथे नंबर पर जेडीयू रही। जो सीट जेडीयू की थी, जेडीयू के जो एमएलसी हैं बनते रहे देवेश चंद्र ठाकुर, चुनाव जीतते रहे लगातार, और वो सीट जेडीयू नहीं बचा पाई। और नहीं बचा पाई तो नहीं बचा पाई, दूसरे नंबर पर भी नहीं, तीसरे नंबर पर भी नहीं, चौथे नंबर पर जेडीयू रही। और जेडीयू से ज़्यादा अच्छी स्थिति तो आरजेडी और जन सुराज की रही। जन सुराज दूसरे नंबर पर रहा, आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। लेकिन सवाल जीत हार का नहीं है, चुनाव आ चुके हैं, उसके नतीजों पर हम खूब बात कर चुके हैं। अब बात हो रही है बवाल की। जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर इस हार पर जो हो हल्ला मचा हुआ है, इस हार पर जो हल्ला बोल है एनडीए के ही कुछ नेताओं का, और जिस तरह से नीतीश कुमार निशाने पर हैं, देवेश चंद्र ठाकुर निशाने पर हैं, जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा निशाने पर हैं, वो इस बात के संकेत देता है कि अभी ये बवाल तो फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। अभिषेक झा पर आनंद मोहन ने भी आरोप लगाया, अभिषेक झा और देवेश चंद्र ठाकुर पर आनंद मोहन ने भी आरोप लगाया, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने भी आरोप लगाया, और जो बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के विधायक हैं साहेबगंज सीट से, राजू सिंह ने भी आरोप लगाया। किसी को पूछा नहीं, लग ही नहीं रहा था कि एनडीए चुनाव लड़ रहा था। चेतन आनंद से कल हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आप राजपूत नेताओं को नहीं पूछेंगे, उनकी मदद नहीं लेंगे और आप सोचेंगे कि बिना राजपूत नेताओं के, राजपूत विधायकों के हम चुनाव जीत जाएं, ये कैसे संभव है? और ये कैसे होगा कि बिना राजपूत नेताओं की अनदेखी करके आप चुनाव जीत जाएंगे? तो ये बड़ी बात चेतन आनंद ने कही। चेतन आनंद ने कहा कि बड़े नेताओं के पोस्टर से चेहरे गायब कर दिए गए, नाम गायब कर दिया गया, किसी को पूछा ही नहीं गया, और बिल्कुल ये भरोसा था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, अकेले ही हम सब कर लेंगे। अनदेखी की गई। इसी इलाके में, तिरहुत इलाके से ही कई राजपूत विधायक आते हैं और उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। चेतन आनंद ने कहा कि मेरी माँ लवली आनंद जी सांसद हैं, आनंद मोहन जी को नहीं पूछा गया, और इसी तरह से आनंद मोहन ने भी मोर्चा खोला देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा के खिलाफ। अपनी हार पर अभिषेक झा ने चुप्पी तोड़ी है, और अभिषेक झा ने चुप्पी तोड़ी है और उसके बाद एक तरह से पलटवार भी किया है अभिषेक झा ने चेतन आनंद पर, आनंद मोहन पर और बीजेपी के विधायक राजू सिंह पर। अभिषेक झा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तिरहुत के सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम, चुनाव के परिणाम मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम। जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठबंधन पार्टी और नेता के विशेष आभार प्रकट करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के मुझ जैसे कार्यकर्ता को 32 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। गठबंधन और पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से मेरी मदद की। दल के अलावा जिन सामाजिक लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उनका साधुवाद। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। तो क्या चिराग पासवान भी निशाने पर हैं? षड्यंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अभिषेक झा? और षड्यंत्र हुआ, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान पर उनके चाचा पशुपति पारस आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक झा के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने जेडीयू के साथ खेल किया, और उनके लोग लगे हुए थे, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग लगे हुए थे राकेश रोशन, निर्दलीय राकेश रोशन को जिताने के लिए। तो खैर
ये इशारा किसकी तरफ है, नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा है उसको भी सुनिए। ये पता चलता है कि आनंद मोहन की तरफ इशारा है, चेतन आनंद की तरफ इशारा है। अभिषेक झा आगे लिखते हैं कि गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार, जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इससे मेरा मनोबल और संकल्प और दृढ़ हुआ है। पूरे तिरहुत के साथियों से बहुत प्यार सम्मान मिला, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगा। साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। तो अभिषेक झा कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने मदद की, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उल्टे उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने षड्यंत्र किया। और ये तमाम बातें अभिषेक झा कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया के समय न तो सहयोग किया, उल्टे विरोध किया, फ़ोन नहीं उठाया और अब झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। तो जेडीयू का बवाल अभी शांत नहीं होगा। अब खुद अभिषेक झा ही कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाया, मदद नहीं की, षड्यंत्र किया, धोखा दिया। तो आने वाले दिनों में एनडीए में और जेडीयू में बवाल कितना बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा तो अभिषेक झा के पोस्ट से आप लगा ही सकते हैं। और जब से तिरहुत के नतीजे आए हैं, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तब से बवाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बवाल शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कभी बीजेपी के विधायक राजू सिंह मोर्चा खोल रहे हैं, कभी आनंद मोहन आग उगल रहे हैं, कभी उनके विधायक बेटे चेतन आनंद आग उगल रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूछा नहीं गया, पोस्टरों से चेहरा गायब कर दिया गया। ऐसा बयान देवेश चंद्र ठाकुर का जो उनके अहंकार को प्रदर्शित करता हो, जीता है, जीतेंगे, टाइगर जिंदा है, इस तरह की बात वो करते रहे और फिर न जाने क्या क्या बयान उन्होंने इससे पहले दिए। इन सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। तो अब अभिषेक झा सामने आए हैं। अभिषेक झा ने मोर्चा संभाला है और चेतन आनंद को भी जवाब दिया है, आनंद मोहन को भी जवाब दिया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि षड्यंत्र की बात वो कर रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, धोखा हुआ है, तो कहीं इशारा चिराग पासवान की तरफ तो नहीं है, कहीं इशारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ तो नहीं है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल ही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।